जानकारी मिल रही है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO की जांच में सहारा ग्रुप के राष्ट्रीय सहारा और सहारा रोजनामा में हजारों करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। अब सहारा प्रमुख सुब्रत राय की ढाल बने हिंदी के राष्ट्रीय सहारा और उर्दू रोजनामा में लंबा सर्कुलेशन घोटाले के मामले में सरकार को चूना लगाने और फर्जी खबरें छापकर ब्लैकमेल करने की शिकायत केंद्र और यूपी सरकार से की गई है। इस शिकायत के माध्यम से सुब्रत राय पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। ये दावा तहलका टुडे ने किया है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि देश के कुछ संगठनों और प्रेस फाउंडेशन ट्रस्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, PMO, सूचना प्रसारण मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, RNI, DAVP, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को पत्र लिखकर सहारा समूह के सारे अखबारों व पत्रिकाओं के सर्कुलेशन बढ़ा चढ़ाकर भारी सरकारी विज्ञापन में किए गए घोटाले, अखबारी कागज के कोटे और सरकार की नीतियों के खिलाफ मुस्तकिल गुमराह करने वाली खबरें देकर अधिकारियों, नेताओं और इन्वेस्टर को ब्लैकमेल करने के धंधे की जांच कर इस मीडिया समूह को बंद करने की मांग की है। जिला अधिकारी लखनऊ से इन अखबारों के घोषणा पत्र को कैंसिल करने और सूचना निदेशक को सहारा अखबार के सभी पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने के साथ इनको दिए गए सरकारी आवासों का आवंटन रद्द करने की मांग की गई है। पत्र में ये भी कहा गया है कि सहारा मीडिया ग्रुप के लोग सरकार की मुखबिरी करते रहते, इसलिए इनके सचिवालय पास पर भी रोक लगाई जाए जब तक सुब्रत राय सहारा के घोटालों को सरकार क्लीन चिट ना दे दे। सहारा इंडिया की शुरुआत साल 1978 में हुई थी। सहारा स्कैम मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। बात 30 सितंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने IPO के लिए सेबी में आवेदन दाखिल किया था। DRHP में कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारी होती है। जब सेबी ने इस DRHP का अध्ययन किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की दो कंपनियों की पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां दिखी। ये दो कंपनियां SHICL और SIRECL ही थी। इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को दो शिकायतें मिली। इनमें कहा गया कि सहारा की कंपनियां वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर रही हैं और गलत तरीके से धन जुटा रही हैं। इन शिकायतों से सेबी की शंका सही साबित हुई। इसके बाद सेबी ने इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। सेबी ने पाया कि SIRECL और SHICL ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वह निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाएं। इसके बाद अदालती कार्यवाही का दौर शुरू हो गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसी भी संभावना जताई गई कि सहारा ग्रुप द्वारा काले धन को छिपाने के लिए बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो समूह कोर्ट को संतुष्ट करने में विफल रहा। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। साथ ही सेबी को सभी OFCD धारकों की डिटेल प्रदान करने को भी कहा गया। इसके बाद सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंचा, जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थीं। लेकिन इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक बना रहा। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में भी नाकाम रहा। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। उन्होंने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार हुए। नवंबर 2017 में ईडी ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चार्ज किया। इस तरह सहारा ग्रुप पूरी तरह कानून के शिकंजे में आ गया। सहारा ने सेबी को पहली किश्त 5,120 करोड़ रुपए की जमा कराई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा समूह की कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एवं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और उनके प्रवर्तकों एवं निदेशकों ने सेबी को कुल 15,485.80 करोड़ रुपए ही जमा कराए हैं। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50
करोड़ रुपए जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 31 सितंबर 2012 के बाद के आदेशों के अनुसार SIRECL और SHICL ने निवेशकों से जुटाई गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि सेबी सहारा इंडिया के निवेशकों को अब तक केवल 138.07 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है। गत दिनों वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन प्राप्त हुए। सेबी द्वारा निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटा पाने के पीछे दलील दी जा रही है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा बताया गया कि सेबी के पास रिफंड के लिए आए कई आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और डाटा में रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण अथवा सेबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर बॉन्ड धारकों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण बंद करा दिए गए हैं। वहीं जिन लोगों का पैसा SIRECL और SHICL के कन्वर्जन कराकर सहारा क्यू शॉप या सहारा की अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उलझा दिया गया, उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा हो गई हैं। अब देखना ये है कि सरकार निवेशकों के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या नहीं।